सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वचारणं नमो लोके सर्वसाम् वन्दे तु सर्वसिद्धे गच्छामि समयपावे नमोऽस्तुते नमः संसाराय स्वानुभूत्याच भासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वकामान् प्रयच्छते। जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित यह अद्भुत शिविर आज संपन्नता की ओर है। बहुत ही अच्छा माहौल और अच्छा शिविर रहता है। मैंने इंडिया में जो शिविर लगते हैं हमारे, उनसे किसी भी रूप में कम नहीं है, बल्कि उससे 21 ही लगता है। इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर वातावरण, तत्व की चर्चाएं, सुबह से शाम तक का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। अभी अंतिम प्रवचन। अब क्या है आगे? अब क्या करना हो गया, खत्म। अब क्या करना? यहाँ तो इतना टाइट शेड्यूल था अपना कि एक के बाद एक प्रवचन चलते रहे। सोचने और विचार करने का तो टाइम ही नहीं मिला हमारे। अब सुन लिया, बस शिविर तो अटेंड कर लिया। अब क्या करना है अनिल भाई? बस चलो वापस, रिटर्न फ्लाइट, हम भी चले वापस इंडिया। कि नहीं भाई, असली काम तो अब शुरू होना है। ये काम पूरा नहीं हुआ अनिल भाई, ये काम की स्टार्टिंग है। अभी तक तो अच्छा बताओ मेरे को, किचन की तैयारी शुरू करते हैं, सारा सामान बनाते हैं, सब सारा इकट्ठा करते हैं, पहले सामानों को फैलाते हैं, फिर बना करके और सब कुछ तैयार हो गया। आप तो निपट गया ना काम, अब तो सब निपट गया, सारा सब निपट गया, सारा जो चीजें हमारे को बनानी थी सब बन गई। अब निपट गया कि नहीं? अभी कहाँ निपटा? काम तो अब शुरू होना है। अभी तक तो हुआ क्या था? भोजन तो अब शुरू करना है, पेट में तो अब जाएगा, पेट तो अब भरेगा, असली काम तो अब होगा। हमने इतनी समझ ली, हो गया, बस शिविर खत्म, फ्री हो गए। कितना रिलैक्स फील करते हैं अपन। मैंने अभी तक निपुण भाई जो बंधन में थे, अभी तक जो टाइम का पाबंदी थी हमारे ऊपर, अब ऐसा लग रहा है अब फ्री हो गए। क्यों बड़ी ऐसा लगता है ना, बस आज नहीं, अब कोई काम नहीं है हमारे को, अब चैन की नींद सो। विद्वानों को तो ऐसे ही लग रहा है। विद्वानों को सुनाने से ऐसा लग रहा है कि अब फ्री हो गए, और श्रोताओं को ऐसा लग रहा है कि अब बस अब सुनने से फ्री हो गए। लेकिन भाई यहाँ तक का जो काम था, ये काम तो क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना का काम था। असली काम तो अब शुरू हुआ। मैंने बतलाया था, तो एक दिन पहले चर्चा हुई थी अपनी। क्षयोपशम मिल गया हमारे को, अपना कुछ पुरुषार्थ नहीं है। जो पुरुषार्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसके गीत गाए हैं जनागम में आचार्यों ने, जिसकी प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। तो हमें भी बार बार में लगता है पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। यहाँ आचार्य देव ने जो 72वीं गाथा की अपनी चर्चा आगे चलनी है, 71वीं गाथा तक जो हमने चर्चा की है, 69, 70, 71, यहाँ 71 लास्ट में आते आते क्या कह दिया है? जानो बस। ये सब कुछ तो कर। जब पुरुषार्थ शब्द की बात आती है तो इसे फिजिकल कुछ ना कुछ दिखता है, बॉडी दिखती है, कुछ करना धरना दिखता है। उठो, बैठो, चलो, फिरो, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, हाथ पे हाथ धरो, ये कुछ किया मैंने। और जब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जानो,
उसमें इसको कुछ लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है। देह के साथ में इतनी तन्मयता है, इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारे को देह की क्रिया तो अपनी क्रिया दिखती है और अपनी क्रिया गायब ही हो गई। कुछ नहीं करना पड़ा आपको क्षयोक्षम के लिए, सैनी पंचेंद्रिय हो गए हम, विशुद्धि मिल गई। यद्यपि ये विशुद्धि भी सद्भाग्य से मिलती है, पूर्वकृत पुण्य के वजह से मिलती है, वैसे परिणाम आना ये साधारण बात नहीं है। जनवाणी सुनने का विचार भी जिसे आता है उसके बारे में टोडरमल जी कहते हैं हमें ये जीव बहुत भाग्यशाली नजर आ रहा है। एक तरफ चक्रवर्ती की संपदा और दूसरी तरफ जनवाणी सुनने का अवसर, बोलो किसे चुनते हो आप? बस बहुत अच्छा, मतलब शिविर का प्रभाव है ये कि जनवाणी चुनते हैं। अच्छा, दूसरी बात कहता हूं, एक तरफ हमारे को लग रहा है कि हमारी फ्लाइट छूटेगी और दूसरी तरफ जनवाणी सुनने का अवसर। अब बताओ क्या लगता है? अभी तो पता है ना, चक्रवर्ती की संपदा तो हमारे को मिलनी नहीं है, इसलिए हमने उसको तो तिलांजलि दे दी। दोनों हो सकते हैं। माने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी फ्लाइट छूट जाए या छोड़ करके बैठो, लेकिन हमारे हृदय में महिमा किसकी है? अभी यहाँ जनवाणी सुनने का अवसर मिले और दूसरी जगह पर आपका कहीं सम्मान समारोह हो रहा हो तो जनवाणी छोड़ करके वहां जाता है। इस व्यक्ति के पास में यदि समझ लो पैसे की शॉर्टेज है, बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया है, इनकम थोड़ी कम हो गई है, तो सबसे पहले कटौती किस में होगी? जाना तो नहीं देना, सबसे पहले कटौती डोनेशन में करता है। इसमें क्या है, इसके तो फालतू का था, इसके विषय भोगों में कमी नहीं होती है, वहां सब जगह कमी करेगा, सब जगह कटौती करेगा, पैसा कम है तो। और टाइम की यदि शॉर्टेज है तो कटौती कहां होगी बताओ? टाइम यदि हमारे पास में शॉर्ट है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? अरे यार स्वाध्याय में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, काम करना अपना। ये किसका काम था? इसको जो भागम भाग दिखती है वो काम तो अपना दिखता है, और ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये अपना काम नहीं दिखता है। आप किताब लेकर के बैठे हुए हो और दूसरे काम पड़े हो तो आपको भी लगता है और आपके घर के लोग भी कहते हैं ये क्या है, इसे छोड़ो ना, पहले काम निपटाओ। लो ये काम नहीं है मेरा, ये मेरा काम है। ये फील नहीं होता है हमारे को। ये टोडरमल जी की पंक्तियां अत्यंत प्रेरित करती हैं हमारे को, पुरुषार्थ जगाती है। भाई साहब हमें आप भाग्यशाली दिखाई दे रहे हो जो यहां आकर के बैठे हो। आपको जब जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिले तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि कुछ कमी हुई, कुछ कमी हुई, छूट गया, प्रवचन छूट गया, सुन नहीं पाए, दर्शन नहीं मिले। मैं तो कहता हूं जिस व्यक्ति को जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं है अभागा है। 3 लोग के नाथ का दर्शन करने का अवसर नहीं मिला। ये साक्षात जिनेंद्र देव वितरागी जैन शासन हमारे को मिल गया और हमारे पास में इतना समय नहीं है सुधीर भाई कि हम रोजाना आकर के दर्शन कर सके। ये तो वीकेंड की चीज हो गई है। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो टोडरमल जी कहते बातें बनाता है, इसको धोखा देना है। अपने आप को तलाशने की बात है, अपने आप को पकड़ने की बात है। भाई ये विशुद्धि के परिणाम महाभाग्य से होते हैं। और ध्यान रखना, जब आपके ये विशुद्धि के परिणाम हैं, इन परिणामों में यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ किया तत्व निर्णय का तो काम हो जाएगा। क्योंकि इस समय पानी का बहाव मंद है। नदी में बहते हुए व्यक्ति से यदि तेज बहाव है पानी का, टोडरमल जी का उदाहरण है, पानी का बहाव यदि तेज है और तू हाथ पांव मारेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और यदि बहाव मंद हुआ और थोड़े से हाथ पांव चलाएगा तो किनारे पर लग सकता है। ये क्या है पानी का बहाव? ये कषायों की स्थिति है। तीव्र कषाय में ये तत्व की बात ही जनवाणी की चर्चाएं सुहाती नहीं है। कषाएं थोड़ी सी मंद हुई ना, थोड़ा सा परिणाम आया, ये जनवाणी की चर्चा सुनने का परिणाम आ गया। ये जो कषाएं मंद है, ये वितरागी तत्वज्ञान की जो चर्चा हम सुन रहे हैं, ये जो हमारे को मिल गया है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की देर है, ज्यादा दूर नहीं है अब काम।
अब कोई बहुत बड़ा काम बाकी नहीं रह गया है, बहुत बड़ा काम तो कर लिया है। अब तो समझ लो आप कदम बढ़ाने तक की देरी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। लेकिन माइंड सेट हमारा ऐसा हो गया है कि सम्यक दर्शन माने नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूं? भले ही चर्चा कितनी भी करें हम, सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये तो सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक भाषा बोल रहे हो आप। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं साहब, हम कर लेंगे। सैद्धांतिक वाक्य आपका एक प्रदर्शित करता है सम्यक दर्शन हो सकता है। एक वाक्य आपकी भावनात्मक यदि बात देखूं तो आप ये कह सकते हैं इस जन्म में करेंगे। दो बातें कह दी। सैद्धांतिक आपने ये कह दिया कि सम्यक दर्शन हो सकता है, सब हो सकता है। भावनात्मक बात कहूं तो क्या कह सकता हूं? हम करेंगे, सम्यक दर्शन करेंगे। लेकिन हकीकत बतलाऊं, न आपको सम्यक दर्शन चाहिए और न आपको सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बारे में आपका माइंड सेट है, सम्यक दर्शन होता नहीं, हो नहीं सकता है। यदि हो सकता होता, आपके हृदय से ऐसा लगता कि हो सकता है, तो कोई महीनों घंटों थोड़ी ना चाहिए उसके लिए, सालों नहीं चाहिए। गुरुदेव ने 19 बार प्रवचन किए, तो ये 19वां शिविर है ना अपना, 19वां हो रहा है, 19वां हो रहा है इसी साल। आप सोचो जरा, ये बातें हमारे को ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नई सुनने को मिल रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। इस बात को सुन सुन करके भी हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम फील ही नहीं कर पाते हैं। जब हम ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, तो ये बात हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। हाँ नहीं, आधी रात को भी ऐसे हिला करके पूछो ना, क्यों भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं है, तो जवाब आएगा नहीं है पंडित जी, नहीं है। हम जानते हैं कोई करता धरता नहीं है, लेकिन फील क्या कर रहे हो आप? लोग पूछते प्रैक्टिकल करो, सब प्रैक्टिकल। पंडित जी प्रैक्टिकल बताओ। और प्रैक्टिकल तो शब्द ही ऐसा है जिसको सुनते ही लोगों को लगने लगता है हाँ मजा आएगा प्रैक्टिकल। ये इतने दिन से क्या चल रहा था? ये प्रैक्टिकल नहीं था क्या? प्रैक्टिकल किसी के द्वारा कराया नहीं जाता, प्रैक्टिकल व्यक्तिगत होता है। ये प्रैक्टिकल पर्सनल चीज है। ये प्रैक्टिकल के शिविर नहीं होते, ये प्रैक्टिकल के आयोजन नहीं होते, प्रैक्टिकल समूह में नहीं होता, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अकेले में होती है। आपने जो चर्चा यहां सुनी है, अब करो उसकी प्रैक्टिस। क्षय उपचम मिल गया, विशुद्धि मिल गई, साक्षात जिनेंद्र देव मिल गए, वीतरागी जिनेंद्र देव का शासन मिल गया, परम दिगंबर वीतरागी संतों की वाणी मिल गई हमारे को। ये इधर एक साइड में आचार्य कुंद स्वामी विराजमान है, दूसरी साइड में गुरुदेव श्री विराजमान है, और दादा जैसे ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का समागम हमारे को मिला है। सोचो कौन सी जगह पर है हम आज। आप कल्पना करो जरा इसके बारे में कि हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। आज के 40 साल पहले यदि आप देखते तो अमेरिका में लोगों को जर्मनी सुनने का अवसर नहीं था, और आज कितने विद्वान आ रहे हैं बोलो। तो ये कैसे? ये गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान जो हमारे को मिल गया है, जो रेगुलर मिल रहा है, ये विशुद्धि का काम है। ये देशना मिल रही है हमारे को, लेकिन क्षयोपशम विशुद्धि और देशना तक आकर के रुक गया। अब जब बात प्रायोगिक की आई, बस अब काम खत्म हो गया, बस अब चलो, अब पूरा हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद में क्या करना है? पल्ला झाड़ो और चलो। अब क्या करेंगे? क्या प्रैक्टिस करेंगे बताओ? क्या प्रैक्टिस करना है? अकेले में बैठ के चिंतन करना। भाई साहब ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये जो बातें यहां कही है ना, इसको फील करने की जरूरत है। ये जो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं ना पंडित जी, ये पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ये जो कही गई है बात, उस बात को महसूस करो, उस बात को जीवन में उतारो। वो कैसे कैसे उतर सकती है? जहां बैठे हो वहां लगाओ, सब जगह पर। आप खाना खाते समय कैसा महसूस कर रहे हो वो देखो। लगता है आपको कि ये शरीर का काम अलग हो रहा है और मेरा काम अलग हो रहा है? परिणामों का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है, जड़ की क्रिया अलग है।
हम जब यहां से उठ करके चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शरीर अलग चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है? जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या फील करते हैं? कैसा महसूस होता है? मैं ही तो हूं। हाँ, विद्वान लोग जब पूछेंगे, अभी विपिन जी जब पूछेंगे आपसे, मान लो आप फटाफट कह दोगे नहीं नहीं वो तो हम जानते हैं, वो तो हम जानते हैं। जानते हो ना आप, इसलिए काम नहीं हो रहा है। काम करने के लिए आपको, क्योंकि काम तो ज्ञान में होना है, प्रैक्टिकल कहां होगा बताओ मेरे को? ये जो 5 लब्धियां कही है, ये 5 लब्धियां कौन से गुण की पर्याय है? चलो थोड़ा सा अभ्यास करो। 5 लब्धियां सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। क्षेयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोगिक कर्ण, ये 5 लब्धियां, ये काम कहां संपन्न हो रहा है? क्षेयोक्षम तो समझ में आ रहा है, चलो ज्ञान है। विशुद्धि, विशुद्धि, अब विशुद्धि जो है ना, विशुद्धि सुनते ही हमारे को चारित्र दिखने लगा। चारित्र मोहनी का मंद उदय विशुद्धि है ना, तो हमारे को लगने लगा कि विशुद्धि चारित्र गुण की पर्याय होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिनवाणी सुनने के लिए आया, माने ज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी यहां। देशना सुनी हमने, भले देशना की परिस्थितियां बनना वो साता वेदनी का उदय है, लेकिन जिनवाणी को ग्रहण करने का जो भाव है, ग्रहण करने के लिए आया था, ये विशुद्धि थी। समझ में आए ऐसी योग्यता वो क्षेयोक्षम था, और जिनवाणी की चर्चा को अपने मस्तक में ग्रहण धारण कर रहा है, ये देशना। प्रायोगिक भी वही चिंतन है, और ज्ञान वही आत्मसन्मुख होने की तरफ बढ़ गया, वो कर्ण लब्धि है। मेरा कहना ये है कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये सारी की सारी प्रक्रिया आपके ज्ञान में संपन्न होनी है, जिसको यहाँ ज्ञान क्रिया कह करके पुकारा है इन गाथाओं में। कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में जिसके लिए ज्ञान क्रिया कह करके पुकारा है, और वहां ज्ञान क्रिया मैंने स्पष्ट किया था, अकेला जानना नहीं है, श्रद्धा भी है और चारित्र भी है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की पर्याय का नाम, ये सम्मिलित अवस्था का नाम वो है ज्ञान क्रिया, वो ज्ञान क्रिया है। अब कहां कहां लगाना है हमारे को? मैंने तो कितने पॉइंट आपको बतलाए कि आप हर ऐसी परिस्थिति में लगाने का प्रयास करो जहां आपकी नहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। बस पूजन कितने बजे शुरू होगी? ये सब कितने बजे का टाइम था? 8 बजे का, 7 बजे का टाइम था, जो भी टाइम था। अब क्या हुआ? इतना लेट कैसे हो गया? प्रवचन कितने बजे शुरू होना है? ये क्या हो गया? ये कोई क्यों नहीं आया? लोग क्यों नहीं आए? सामने व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई साहब, हम ये कह रहे हैं यहाँ क्रमबद्ध क्यों नहीं ख्याल में आ रहा है? आवाज तेज क्यों है? ये माइक इधर क्यों हो गया? इसका ऐसा क्यों हो गया? हर जगह पर आपको ये चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? एक एक कण कण की स्वाधीनता यदि आपको देखना है तो कण कण की स्वाधीनता फील करनी पड़ेगी आपको। भोजन बनाते समय आपको फील करनी पड़ेगी, गाड़ी चलाते समय आपको फील करनी पड़ेगी। ये स्वाधीन है भाई, होता स्वयं जगत परिणाम। जब काम खराब होता है तब तो आपकी जबान से ये निकलता है, मैं क्या करूं, हो गया। ये कहते हैं ना, मैं क्या करूं साहब, हो गया, मेरे हाथ में क्या है। तो ऐसा ही होना था। लेकिन जब अच्छा होता है तब बताओ आपकी जबान से क्या निकलता है। जब मन माफिक होता है, जब 4 लोग प्रशंसा कर रहे होते हैं, तब आपकी जबान से क्या निकलता है। भले लोक व्यवहार और शिष्टाचार में मेरा क्या है, ये कहोगे ना, शिष्टाचार नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं पंडित जी इसमें तो हमारा कुछ नहीं है। ये शिष्टाचार में कह रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो प्रसन्नता के लड्डू फूट रहे हैं ना, अंदर ही अंदर लग रहा है मेरा मेरा किया हुआ है, मेरा किया हुआ है, मैंने, देखो मैंने। लक्षणों से भी कोई व्यक्ति किसी चीज की तारीफ करे और यदि अपना हो तो अपने को ऐसा लगता है जो अपनी तारीफ हो रही है। बच्चे की तारीफ में आप अपनी तारीफ फील नहीं करते? बोलो, एकत्व बुद्धि की बात कह रहा हूं, पर के साथ में एकत्व बुद्धि की यही मैं हूं। उसकी तारीफ माने उसकी नहीं, मेरी तारीफ हो रही है, ये मेरा है, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैं इसको भोगने वाला हूं। ये बुद्धियां चल रही है।
जनागम के जो सिद्धांत ही अनमोल रत्न जो हमारे को मिल गए हैं, इन रत्नों को प्रयोग करो। चार अभाव प्रयोग करके देखो, क्रमबद्ध पर्याय प्रयोग करके देखो, निश्चय व्यवहार प्रयोग करके देखो, इन सब चीजों को एक के बाद एक प्रयोग करके देखो, अप्लाई करो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसको फील करो। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, क्या पंडित जी, कि कुछ एक इस तरह का, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, वहां मंदिरों में कुछ इस तरह के एक चार्ट जैसे रखे रहते हैं जिनमें अलग अलग तरह के नियम लिखे रहते हैं। देखिए आप लोगों ने, जैसे 1 से लेकर के 100 तक, अरे देखिए नियम लिखे हुए हैं। अब क्या करो, आप वहां मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो उसके ऊपर उंगली घुमाते हैं। जब उंगली घुमाते हैं, उंगली जहां रुक गई, बोले आज इस नियम का पालन करना है। ये चीज लिखी रहती है उसके ऊपर, नियम लिखे रहते हैं। भाई आज ये नहीं करना है, आज मीठा नहीं खाना है, आज हरी सब्जी नहीं खानी है, आज एक टाइम खाना है, नमक नहीं खाना है, आज ये स्तुति पढ़नी है, आज पूजन करनी है, आज प्रक्षालन करना है, जो भी बहुत सारे ऐसे नियम लिखे रहते हैं उसमें, और उसको फॉलो करता है वो। 24 घंटे का नियम रहता है। मुझे लगता है ये ऐसे प्रैक्टिस, इस तरह का एक गेम बनाया जाए जिसमें इस तरह के नियम लिखे जाएं कि आज मैं क्रमबद्ध का विचार करूंगा। नंबर 2, आज प्राग भाव का चिंतन करूंगा, आज प्रध्वंसा भाव का चिंतन करूंगा, आज अकर्तावाद। तो ये हमने पॉइंट बना दिए ऐसे। अब हमारी उंगली आ गई अकर्तावाद के ऊपर। अब दिन भर हमारे को अकर्तावाद का चिंतन चलना चाहिए। अब सुबह से शाम तक सिर्फ अकर्तावाद। जहां जहां हम खड़े हैं हमारे को ये मैंने रखा ना, अकर्ता हूं मैं इसका। हर समय 24 घंटे हमारे को वही चिंतन चले। मैं कर रहा हूं ना, अकर्ता हूं मैं इसका। ये अकर्तापन का चिंतन चल रहा है हमारे को। उसमें लिखा हुआ है अनादि अनंत, एक शब्द कि मैं अनादि अनंत हूं। अब चिंतन चालू हो गया, मैं अनादि अनंत हूं। अब सामने वाले ने मुझे गाली दी, तो मुझे गाली दी, ये जो सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है, ये गाली किसको दे रहा है? मेरा प्रवाह तो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक है। मैं तो ध्रुव तत्व हूं ना, अनादि अनंत। ये भेद विज्ञान करना पड़ेगा हमारे को। अब ये जो सामने वाला गाली दे रहा है, ये कितने से पार्ट के लिए है? कभी कभी ऐसा लगता है ये जो नदी का प्रवाह यहां से यहां तक चल रहा है, समझ लो आप, कहां से? हिमालय से वही गंगोत्री तक गई, बंगाल की खाड़ी तक। तो वहां से यहां तक इतनी जो हजारों किलोमीटर चलते हुए उस नदी के प्रवाह में, उस पूरे प्रवाह में कहीं यदि कुछ लहर के साथ में कुछ यदि गंदगी आ गई, कुछ कचरा आ गया, तो वो कचरा, उससे क्या उस नदी का निर्णय होता है? वो कितने हिस्से में है उस प्रवाह में? तो मेरा प्रवाह कैसा है? मैं तो अनादि अनंत प्रवाह वाला हूं ना। तो यदि आप अपने आप को अनादि अनंत प्रवाह वाला अनुभव करते हैं, फील करो, तो फिर आपको सामने वाले ने गाली दी तो आपको मुस्कुराहट कर आई, अरे किसको कह रहा है, समझ ही नहीं रहा है कौन हूं। जीवत्व शक्ति मैंने पॉइंट दिए, इस तरह का बनाया जाना चाहिए, एक गेम इस तरह का बनाया जाना चाहिए। जीवत्व शक्ति। अब मुझे जहां उंगली आ गई, आज मुझे जीवत्व शक्ति के बारे में विचार करना है, बस। ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मैं अमूर्तिक हूं। अब जब मैं अमूर्तिक हूं, ये विचार आया, तो आईने के सामने खड़ा होने पर बोले किसका रूप देख रहा है? चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कालो चेतन। मैं काला हो गया तो क्या विचार आएगा? मैं तो अमूर्तिक हूं, मैं काला हो गया, ये रोग आ गया, ये मेरे आया है क्या? ये मेरे नहीं। ये कितनी बातें, 29 बोल रहे हैं, 29 बोल। हम अकेले आश्रमों में अटक करके रह गए, हम राग और कषाय में अटक करके रह गए। रूप भी शामिल करना है, ये फेस भी शामिल करना है, ये बॉडी स्ट्रक्चर भी शामिल करना है उसमें, क्योंकि मैं संस्थान नहीं हूं, संस्थान मेरा नहीं है। ये निषेध कराए हैं यहाँ, संस्थान में नहीं। संस्थान माने क्या चीज है? ये आकार, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, वेट लॉस करना है, इतना कमजोर हो गया हूं, थोड़ा सा खाने पीने की तरफ। क्या कह रहा है तू? किसी व्यक्ति ने गाली दी, प्राग भाव का विचार करो, गई। प्रध्वंसा भाव का विचार करो, अन्योन्या भाव का विचार करो, अत्यंता भाव का विचार करो। कितने अनगिनती बिंदु हैं हमारे पास में विचार करने के लिए।
इस जनवाणी के समागम में हमारे को कितने 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 बिंदु मिल गए हैं। आप कितने एंगल से विचार कर सकते हो। कर्म के उदय का विचार करो, क्रमबद्ध का विचार करो, निमित्त उपादान का विचार करो, निश्चय व्यवहार का विचार करो, अनुयोगों से विचार करो, प्रथमानुयोग के एग्जाम्पलों को सामने ला करके विचार करो। अपने साथ में बनने वाली परिस्थितियों को अपने पूर्व जितने इतिहास में महापुरुष हुए हैं उनके जीवन के साथ में अपने जीवन को मिला करके देखो। एक घटना और परिस्थिति, क्या डिसीजन लिया जाए कि मेरी जगह यदि गुरुदेव होते तो इस परिस्थिति में वे क्या निर्णय लेते। अब लो ऐसी परिस्थिति में जब काले झंडे दिखाए जा रहे थे, जब गालियां की जा रही थी, जब निंदा भर भर करके न्यूज़पेपर्स में आ रही थी, उस समय में क्या विचार करते थे। आपके पास में है ना प्रैक्टिकल करने के लिए। हमें क्या करना है बताओ। हमें फॉलो करना है ज्ञानियों को, महापुरुषों को फॉलो करना है। टोडरमल जी होते आज तो टोडरमल जी का क्या जवाब होता। इस परिस्थिति को टोडरमल जी कैसा देखते हैं, इस परिस्थिति को बनारसी दास जी कैसा देखते हैं, इस परिस्थिति को महापुरुषों ने कैसा फील किया है। ऐसी परिस्थिति में सीता होती तो क्या करती, दिख रहा है हमारे को। अब उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपैरिजन करो। ज्ञानी होना है ना हमारे को, ज्ञानी होना है, सम्यक दृष्टि होना है, ज्ञानी होना है, तो क्या करो। अरे जैसा बनना हो वैसी नकल तो करो, नकल तो करो भाई साहब। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके खिलौनों को देखकर, उनके खेलने की स्टाइल को देखकर क्या कर रहे हैं आप अंदाजा लगाते हैं इसकी भावना क्या करने की है, क्या बनने की। जिसकी डॉक्टर बनने की भावना होगी उसके खिलौने भी वैसे ही दिखाई देंगे, वो खेल खेल में भी ऐसे ही, आपका हाथ दो ऐसे देखेगा। जिसको टीचर बनने की भावना हुई हाथ आगे करो, खड़े हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-4-5 साल के बच्चे, देखे आपने घर में, ऐसे नहीं करते। तो इसका मतलब वो क्या बनने वाला है, उसकी क्या भावना है, उसको नकल कर रहा है, वो उसको कॉपी कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं यदि आपको ज्ञानी होना है तो ज्ञानी कैसे होते हैं, ज्ञानियों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, ज्ञानियों का जीवन कैसा होता है, ज्ञानियों का चिंतन कैसा होता है, आप उसको कॉपी करो। अरे साहब नकल करने की बात कह रहे हो आप, उनका चिंतन हमारे क्या काम आएगा, खुद का ही काम आएगा, खुद का काम आएगा, लेकिन उन जैसा उनसे गाइडलाइन मिल रही है हमें, वो गाइडलाइन मिल रही है। ये कह रहे हैं वेद विज्ञान के लिए कह रहे हैं, ये गाइडलाइन मिल रही है हमारे को, प्रायोग्य, ये प्रयोग है, ये वेद विज्ञान का अभ्यास। अब जितना कर सके उतना करो। अब कौन सी क्रिया के ऊपर अप्लाई करके देखना है। आपके साथ में कितनी तरह की परिस्थितियां बन रही है, सुबह उठने से लेकर के, नहाने धोने से लेकर के, पेस्ट करने से लेकर के, वॉशरूम में जाने से लेकर के, कपड़े बदलने से लेकर के, गाड़ी चलाना, खाना बनाना, नाश्ता करना, दुकान पर जाना, ऑफिस। अब कितनी उनमें प्रतिकूलताएं आ रही है। अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलेंगी ना। अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में बदल जाती है, प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती है। लेकिन उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के काल में जो आपके परिणाम हैं, वो परिणाम निर्धारित करेंगे कि आपकी मंजिल क्या है। जैसे उस बच्चे को देख करके हमने ये देखा ना, इसके वर्तमान क्रियाकलाप परिणामों को देख करके इसको किधर जाना है, ऐसे ही हमारे वर्तमान परिणामों ने ये निर्धारित किया, निश्चित किया कि इसको कौन सी दिशा में गमन करना है, कहां जाना है। ये नरक में जाएगा, चतुर्गति में रुलेगा, या निर्वाण की प्राप्ति करेगा। एक व्यक्ति की प्रवृत्ति ग्रहित नित्यात्म की दिखाई दे रही है, सत्य व्यसनों की दिखाई दे रही है, जिनेंद्र देव का सानिध्य दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, तो दिख रहा है हमारे को कौन क्या करने वाला है। और एक व्यक्ति की प्रवृत्ति में दिखाई देता है, ओ जिनेंद्र देव आपने जो मार्ग बतलाया है उस मार्ग पर चलना है, आप भी कुछ करने वाले नहीं हो, काम तो मुझे करना है। जिनेंद्र भगवान को देखते ही ये परिणाम आता है कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये तो अप्लाई करना है। अब आप ऐसा प्रयोग करो, सब प्रयोग करो। प्रयोग तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेशर कुकर में कि मिक्सी में डाल दोगे, हाँ वही बाजार से कोई जैसे ये करते हैं ना सामान बेचने, आप प्रयोग करके देखो। यूज ले, प्रयोग माने यूज, ऐसा लगता है। प्रयोग करो, ऐसे प्रयोग करते ही खान पीन दिखने लगता है, ये लगने लगता है। कुछ जीवन में तो उतारो, कुछ क्रिया की बात तो करो। ज्ञानी ज्ञान की बात करते हो आप, अरे जानम क्रिया है मेरी,
मैं मेरा काम कर रहा हूं, तो अपना काम कर। जड़ को जड़ का काम करने दो, चेतन को चेतन का काम करने दो। जब जड़ अपना काम नहीं छोड़ता तो मैं चेतन अपना काम क्यों छोड़ूं? बोलो, उसके पीछे अपना काम छोड़ रखा है, उसके संभाल ले और वो पागल हो रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, शरीर के पीछे। तो पंडित आप होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जगत के काम बंद हो जाएंगे, काम सब चलते रहेंगे, लेकिन समस्त कार्यों के चलते हुए आपके भाव कहां हैं? बोलो, आपकी तन्मयता किसके साथ में है? आपका लगाव किसके साथ में है? परिणामों की बड़ी विचित्रता है भाई साहब, ये बहुत बड़ी पावर मिल गई है आपको, आपको अंदाजा नहीं है आपके पास में कितनी बड़ी शक्ति है, आपके पास में कितनी पावर है। योगेंद्र देव कहते हैं परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। छोड़रमल जी कहते हैं 265 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई व्यक्ति 11वें गुणस्थान से गिरकर नीचे चला जाए और नीचे गिरता हुआ निगोद में चला जाए और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहे, ये क्या हो गया? और दूसरे ऐसे जीव जो नित्य निगोद से आए और आकर के क्या हुआ? नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुखदानी, संकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। क्या किया होगा उन्होंने? तो क्या करते हैं हमारे मुनिराज, क्या करते हैं? जंगल में बैठे बैठे करते क्या है? वेद विज्ञान और क्या है? सारा वातावरण प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, ऐसे माहौल में जाकर के बैठ गए हैं जो माहौल गृहस्थों को पसंद नहीं आता है। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? बोर होते होंगे, मजा आता है उनको। वेद विज्ञान करते हैं, जंगली जानवरों से डर नहीं लग रहा है, माथे पर सिगड़ी चल रही है और उनको तकलीफ नहीं हो रही है, वेद विज्ञान चल रहा है। नाखून ज्यादा कट गया, बाल ज्यादा कट गए, खून आने लग गया, घुटना दर्द करने लग गया। अब आप दिन भर की परिस्थितियां देखो ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, अकर्तावाद लग रहा है बस। मेरे कहने का मतलब ये है, एक दो बात नहीं, ये सारी बात, जहां आप जिस दिशा से देखना चाहोगे उस दिशा से आपको ये सब भेद विज्ञान, अकर्तावाद, वस्तु की स्वतंत्रता, क्रमबद्ध पर्याय, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, ये सब बातें आपको नजर आएगी, क्योंकि ये बातें शास्त्रों की बातें नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे आचार्य देव कुंद स्वामी, ये बातें आप क्या लिख गए हो यहाँ, ये क्या लिख दिया है? कोई किसी का करता धरता नहीं है और ये सब ये आप बदल दो इन गाथाओं को, थोड़ा सा ये भी लिख दो, थोड़ा बहुत तो करता है, थोड़ा बहुत तो लिख दो ऐसा। क्या जवाब देंगे कुंद स्वामी? मैं बदल तो दूं, लेकिन मैं क्या करूं? ये गाथाएं मेरी नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये कुदरत की व्यवस्था इसी प्रकार की है। सृष्टि यदि अपने स्वरूप को बदल देवे, हम अपनी गाथाएं बदल देंगे, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये तो प्रकृति है भाई साहब, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। अब सारे जगत में, सारी सृष्टि में, कण कण में ये व्यवस्था दिख रही है, आप देख नहीं पा रहे हो, कमजोरी किसकी है? यही तो काम, देखना ही तो है। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हमने जो वाक्य यहां सुना, वो वाक्य हम अपने घर पर भोजन करते समय के भोजन बनाते समय उस वाक्य को देखें, यही तो प्रैक्टिकल है। उस चीज को देखो आप। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, अब इसे देखो, अब ये कैसे दिखेगा? तो नहीं दिख रहा, तो करते हुए दिख रहे हैं हम तो। सिद्धांत वाक्य तो हम कह देंगे कि नहीं कर रहे हैं, नहीं करता है। आप देखो ना उसको कि नहीं दिख रहा है साहब हमारे को, तो हमें तो यही दिख रहा है कि ये पेन यहां से उठाया है और ये यहां रखा है, पंडित जी तो आपने किया है, तो हमारे को दिख रहा है। मैं ही चला रहा हूं, मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। आपको ऐसा लगता है ना? तो फिर दिन भर में कितने पॉइंट ऐसे आएंगे जब आप नहीं करते हुए दिखाई देंगे, उनको हाईलाइट करो। ये इस समय नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पहले तो किया था। नहीं, अभी यदि तू नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उस समय भी जो हो रहा था वो तेरे हाथ में नहीं था,
हम गए कहीं और हमारे सामने जिस नगर में पहुँचे, हमारी व्यवस्था के लिए सेठ जी ने हमारे को गाड़ी दे दी और ड्राइवर दे दिया, और ड्राइवर को आदेश दिया कि पंडित जी बाहर से आए, ध्यान रखना, इनके साथ में रहना, बराबर जहाँ कहीं वहाँ ले जाना, इनको जहाँ भी जाना हो इनको ले जाना। सब होती है ना ऐसी व्यवस्था, व्यवस्था मिल गई हमारे को। अब हम गाड़ी में बैठे, हमने कहा चलो वहाँ चलना है, चलो बैठे, 15 मिनट रुकना, मैं आता हूँ। वापस आए, अब वहाँ चलो, तुरंत हमारी कहती तैयार है, हमारे हिसाब से चल रहा है ना सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं? हम जैसा उसको आदेश देते हैं वैसा काम हो रहा है ना? हमने उसको कहा रुक जाओ, रोकना, 2 मिनट ठहरो, आगे बढ़ो, यहाँ ले लो, इधर चलो, अब इतने बजे ऐसा, अब ऐसा, कितना आदेश बराबर हमारे निर्देशन में चल रहा है कि नहीं? अब दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, हम ऊपर से नीचे उतरे और गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर खड़ा था, और हमने कहा चलो, अब मना करता है, अब कहता है नहीं, कल तो कहना मान रहा था, आज क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि नहीं साहब ने दूसरा काम बताया है, क्या बोला वो, अब क्यों नहीं चल रहा है? नहीं मेरे को दूसरे काम से जाना है, साहब ने दूसरा काम बताया है। तो आपको क्या लगता है अब मेरे हिसाब से नहीं चल रहा? मुझे बतलाओ, वो पहले दिन आपके हिसाब से चल रहा था या नहीं चल रहा था? पहले दिन आपके हिसाब से नहीं चल रहा था वो। आपने जहां कहा वहां रुक गया, आपने जहां कहा वहां उसने बढ़ा आगे, सब कुछ अपने हिसाब से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनो, आपको ऐसा लग रहा है पहले दिन की मेरे हिसाब से चला है, सच्चाई ये है कि वो पहले दिन भी मालिक के हिसाब से चल रहा था और आज भी मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा है। हमें ऐसा भ्रम हो गया था कि आज तो मेरा कहना नहीं मान रहा है और कल मेरा कहना मान रहा था। सारी शरीर की व्यवस्थाओं में ऐसे ही लगता है, सारे जगत की परिस्थितियों में इसी प्रकार का लगता है। हमने लगता है जवानी में, आपको ऐसा लगता है मैं कितना मेंटेन करके चलता हूं, और जब थोड़े घुटने जवाब देने लगते हैं तो कहता है हम क्या करें, अभी हमारे हिसाब से नहीं चलता। अरे पहले भी तेरे हिसाब से नहीं चल रहा था, ये पहले भी अपनी परिणमन शक्ति और अपनी योग्यता से चल रहा था, और आज भी अपनी परिणमन शक्ति और अपनी योग्यता से ही चल रहा है। कोई फर्क नहीं, रंच मात्र फर्क नहीं है, रंच मात्र भी। तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो, तुम उदय को महसूस नहीं कर पा रहे हो। उदय भी करता नहीं है, ध्यान रखना, वो भिन्न द्रव्य है। यहाँ तो वस्तु की स्वतंत्रता की आप कल्पना, पैसा का करता तो हम है ही नहीं। सुनो, गजब मार्मिक बात कहता हूँ, थोड़ा गंभीरता से विचार करना। पैसा कमाने की क्रिया के करता तो हम है ही नहीं, ठीक है ना? तो पैसा पुण्य से तो आता है, हमारे कमाने से आता है कि पुण्य से आता है? पुण्य से आता है ना? पुण्य से आता है पक्का सुधीर भाई, पुण्य से आता है 100%। आपको कितनी बार लॉटरी निकली ना, पुण्य से आता है। आप आपके कमाने से नहीं आता। बोलो किस किस का स्टेटमेंट है? पुण्य से एक, पुण्य पुण्य पुण्य, ओ हो, पुण्य के चाहने वाले कितने हैं यहाँ। हम कितने दिन से यहाँ कह करके मर गए कि पुण्य से नहीं होता है काम, और ये सब पुण्य के नाम पर सबने पुण्य को वोट दे दिया। पुण्य से आता है पैसा। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात भाई साहब, पुण्य का उदय तो बहुत हो, पुण्य का उदय तो इतना हो आपका कि लोग जय जयकार कर रहे हैं, गले में मालाएं डाल रहे हैं, आपको कंधों पर उठा रहे हैं, और आपकी इतनी महिमा बखान हो रही है। बहुत पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य का उदय तो बहुत है, लेकिन पैसा नहीं। आप कह रहे पुण्य से पैसा आता है, पुण्य से पैसा आता है नहीं, एक सेकंड, वो पुण्य का कॉन्टेक्स्ट था मेहनत से, मतलब मेहनत, पुण्य का कॉन्टेक्स्ट मेहनत से, मतलब आप काम करते इसलिए पैसा आता है, मैं काम करते इसलिए आता है। नहीं तो पुण्य का जो हम
बताया वो इसका कहा कि मेहनत वर्सेस पुण्य। हाँ। मेहनत से पैसा नहीं आता है, वो पुण्य उधर हाँ, से। मेहनत से नहीं आता है, पुण्य से आता है। हाँ अब वही तो कह रहा हूँ, पुण्य से आता है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ पुण्य से पैसा आता है या पुण्य से अनुकूलताएं मिलती है। पुण्य से आपको पता नहीं है आपके कितने पुण्य का उदय। एक व्यक्ति के पास में, जिसके पास में पैसा रंच मात्र भी नहीं हो, और कितना पुण्य का उदय उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। शरीर नहीं चल रहा है, आपको लगेगा पाप का उदय। पैसा नहीं है, पाप का उदय है। लेकिन पैसा नहीं होते हुए भी मनुष्य देह तो है। ये पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति? सैनिक पंचेंद्रिय है, ये पुण्य है कि पाप है? ये सोचने समझने विचार करने का अवसर मिला, ये पुण्य है कि पाप है? ये पुण्य के उदय से मिला है कि पाप के उदय से? हम तो ये कहते हैं पुण्य का उदय तो हम तभी जानते हैं जब पैसा मिलता हो। पैसा मिला तो पुण्य का उदय, पैसा नहीं मिला तो पुण्य का उदय नहीं है। अरे ये पुण्य के उदय से सारी। और सुनो, पुण्य जो है ये पुण्य द्रव्य कर्म है। ये पुण्य क्या चीज है? पुण्य प्रकृतियां। ये पुण्य प्रकृतियों का रॉ मेटेरियल क्या है? ये पुण्य प्रकृतियों का रॉ मेटेरियल है कार्बन वर्गणाएं, कर्म। 5 प्रकार की वर्गणाओं से जीव का संपर्क होता हुआ दिखाई देता है। ये पुण्य प्रकृतियां कौन सी वर्गणाएं हैं? कार्बन वर्गणाएं। और पैसा कौन सी वर्गणाएं? आहार वर्गणाएं। आहार वर्गणाएं पुद्गल की, पैसा पुद्गल की आहार वर्गणाएं हैं, और पुण्य कार्बन वर्गणा है। अब लगाओ अन्योन्य भाव। कौन सा भाव लगेगा इनमें? दो का एक दूसरे में हुआ। एक का दूसरे में अभाव है भाई साहब। पुण्य के उदय से पैसा आता है, ऐसा मानने वाले ने अन्योन्य भाव को नहीं माना। ये स्वतंत्रता समझ में आनी चाहिए आपको। हमें लग रहा है पुण्य करे, कहां पुण्य का उदय? क्या बात कर रहे हो आप? बहुत पुण्य का उदय था लेकिन फिर भी पैसा नहीं था। बाहर में पाप का उदय बहुत था, ये ऐसा समझ लो आप। ये पाप का उदय बहुत था लेकिन उसके बावजूद भी अंदर में शांति थी। लो अब क्या करें? शांति का संबंध पुण्य पाप के उदय से नहीं है, ये अंतरंग शांति का संबंध आपके परिणामों से है। सुनो, याद रखना 3 वाक्य। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, बड़े पंडित जी का वाक्य। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, उसके निमित्त से मिलते हैं। सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं, और कार्य योग्यता अनुसार होता है। क्या कहा? पहला वाक्य क्या है? संयोग कैसे मिलते हैं? संयोग उदयानुसार मिलते हैं। अब खेल खत्म। संयोग उदयानुसार मिले, उदय निमित्त है, उसमें भी वो करता नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि यदि अकर्तृत्व को ध्यान में रखेंगे तो वो भी सब फेल हो जाएगी बात। अभी तो निमित्त भी कौन है? हम तो निमित्त भी नहीं है। अभी तो हमें निमित्त की भी खबर नहीं है। हम तो कर्ता मान बैठे थे अपने आप को कि तेरा कर्तृत्व तो है ही नहीं, कि सब मैं निमित्त तो। अरे निमित्त भी कर्म का उदय है, उन संयोगों के आने जाने में, मिलने में। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, और सुख दुख कर्म के उदय से नहीं। ये कर्म का उदय मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये कर्म का उदय मेरे में सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता। इस कर्म के उदय की ताकत नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता है। ये लाचार है बेचारा, क्या करेगा? संयोगों को इधर उधर कर देगा, और क्या लेना देना है इसमें? मेरा क्या बिगाड़ लिया? ये पुरुषार्थ अंदर से शक्ति पावर आनी चाहिए इस तरह की। क्या बिगाड़ लिया है कर्म के उदय? नहीं साहब, आघातीय कर्मों से मिलते हैं संयोग। तो ज्ञान जी साहब, ये संयोग किससे मिल रहे हैं? घातीय और अघातीय 2 तरह के कर्म है ना। घातीय और अघातीय 2 तरह के कर्म हैं। अघातीय कर्मों से संयोग मिलते हैं, और घातीय कर्म से उससे भी संयोग मिलते हैं। क्या बात कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? घातीय कर्म से भी? हाँ, घातीय कर्म संयोगों के बिना फल देने में समर्थ नहीं होते। पढ़ो गोमटसार कर्म कांड अंतिम गाथाओं में, पहले अध्याय की अंतिम गाथाओं में ये कहते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म के 9 कर्म, दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म, मोहनीय कर्म के 9 कर्म, अंतराय कर्म के 9 कर्म। अच्छा बताओ, अंतराय कर्म को मुझे फल देना है,
तो क्या करें? क्या किया अंतराय कर्म ने? जो चाहते वो मिला नहीं, रोटी खाने के लिए बैठे, रोटी खिसक गई। ये क्या, कहाँ आया अंतराय कर्म का फल? अंतर शक्ति की मंदता, कमी जो भी हुई, लेकिन वो फल देने के लिए ये बाहरी परिस्थितियां जो क्रिएट हुई है, ये उसका नौकर है अंतराय कर्म का। ज्ञानावरणी कर्म के नौकरम बतलाए, वहां क्या नौकरम बतलाए? ज्ञान में बाधा आनी है ना। मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई, अब नहीं पढ़ पा रहा, ज्ञानावरणी कर्म का नौकर है। मेरे को आईपैड में कोई चीज पढ़नी थी, देखनी थी, ज्ञान प्राप्त करना था, लो बैटरी खत्म हो गई। क्या है वो ऑनर का वो है। हाँ, ये नौकर में है ज्ञानावरणी कर्म का। दर्शनावरणी कर्म, तीव्र निद्रा, निद्रा दर्शनावरणी कर्म, उसके नौकर में दही खाना, बहुत थकान हो जाना, बाहर में मौसम वातावरण इस प्रकार का क्रिएट होना, ये सब उसके नौकर में है, दर्शनावरणी कर्म के नौकर में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी परिस्थितियां आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, वो परिस्थितियां सब उदयानुसार है, लेकिन सुखी होना और दुखी होना ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। ये कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो भाई साहब, कंट्रोल अपने हाथ में रखो। इसने ऐसा कह दिया तो मैं दुखी हो गया, उसने सामने पलट करके जवाब दे दिया तो परेशान हो गया। रिमोट किसके हाथ में है? आपका। सामने वाले ने प्रशंसा कर दी और मैं सुखी हो गया, सामने वाले ने गालियां दी और मैं परेशान हो गया। मतलब मेरा सुखी होना और मेरा दुखी होना आपके हाथ में है, अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं। भाई करो भेद विज्ञान, मेरा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में, अपना रिमोट अपने हाथ में। मेरा सुखी और दुखी होना ये वाइफ पर निर्भर नहीं करता, बच्चों पर निर्भर नहीं करता, सर्वेंट पर निर्भर नहीं करता, गाड़ी पर, मकान पर, बंगले पर, किसी दूसरी संयोगों के ऊपर निर्भर नहीं करता। मेरा सुखी और दुखी होना ये मेरे परिणामों पर निर्भर करता है। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, संयोग जो भी मिले हैं उदय के अनुसार मिले हैं। सुख दुख अपने परिणाम अनुसार होते हैं, और कार्य कैसा होगा कि परिणाम से नहीं होगा, कार्य योग्यता अनुसार होता है। उस वस्तु के परिणाम की जैसी योग्यता होगी वैसा कार्य होगा। होता स्वयं जगत परिणाम शांति। मस्त रहो, मस्त रहने का काम है, ये प्रैक्टिकल करना है हमारे को, यही प्रयोग करना है, यही प्रायोगिक अवधि का काम है। ये तो भाई साहब अवसर मिल गया है, ये शिविर खत्म हो गया है, और अब यहाँ से निकलने के बाद समझ लो फिर चलते समय यही प्रैक्टिस चलनी है। घूमना चाहिए, घूमना चाहिए, घूमना चाहिए, यही बातें चलनी चाहिए। दिन रात आत्मा का चिंतन। महाराज क्या करते हैं? मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया, वही। अब यहाँ से जाते समय क्या शिविर की क्या बातें करेंगे? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, मंदिर बहुत अच्छा था, वातावरण बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, प्रवचन बहुत अच्छे थे। नहीं, कहाँ होना चाहिए? प्रवचन बहुत अच्छे थे इतना सा नहीं, उस प्रवचन का सब्जेक्ट क्या था, क्या वो सब्जेक्ट विचार चिंतन में चलना चाहिए। काम हो जाएगा, काम कुछ कठिन नहीं है, कठिन समझ रखा है। मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ आपको ये कहा था कि हम ये मान करके बैठे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा बाधक कारण है। न तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को सम्यक दृष्टि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम सम्यक दृष्टि के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, और ना अपने आप के सम्यक दर्शन के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हमें सम्यक दर्शन होगा। कितने समय में होता है सम्यक दर्शन? बोलो अंतिम वाक्य, कितना टाइम लगता है सम्यक दर्शन के लिए? अतुल भाई, एक समय यार, एक समय में हो जाएगा सम्यक दर्शन? तो फिर अभी हो जाएगा? अभी हो रहा है कि नहीं? यहाँ से टोरंटो से निकलने के पहले हो रहा है कि नहीं? कैसी बात करेगा? क्यों, क्या हुआ? नहीं इतने जल्दी कैसे हो जाएगा? अच्छा शाम तक तो कर लेंगे फुर्सत में? नहीं शाम तक तो बहुत मुश्किल है। अच्छा जुलाई शुरू हो गया, जुलाई में तो हो जाएगा ना? बोलो नहीं हुआ तुझे भाई? शाह साहब पुरुषार्थ करेंगे तो अभी हो जाएगा। जुलाई में? अरे अभी हो जाएगा, बाहर मिलते हैं, अभी देखते हैं।
नहीं, पुरुष करेंगे तो है कठिन लगता है फिर बस। लेकिन पढ़े इस साल अगले साल तक तो हो जाएगा। अच्छा जयपुर आ रहे हो शिविर में, तब तक तो हो जाएगा। हाँ तब तक तो कोशिश करें। अच्छा अगले साल एलए में शिविर है, वहां तक तो हो जाएगा ना। पता है क्या कहता है एक वाक्य पेटेंट जो हमने याद कर रखा है, वो वाक्य क्या है? कुछ भी हो देह छूटने के पहले पहले तो हो जाएगा। क्या जीवन पूरा होने के पहले पहले तो हम सामने दर्शन कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देह कब छूट रही है? देह कब छूट रही है? अरे जाओ तो कभी भी छूट सकती है, अभी भी छूट सकती है, तो फिर कर लो ना। फिर क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो सबसे पहले करने योग्य काम है, जिसको हमने सबसे पीछे डाल रखा है। भाई साहब यही पुरुषार्थ है, यही प्रैक्टिकल है, यही करना है। सारा का सारा काम अपने अंदर में ही संपन्न होना है, बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में कुछ करना नहीं है। गायक अंदर है, दृष्टि अपने पास में है, अपनी पर्याय अपना स्वभाव, दृष्टि दो और आनंद की अनुभूति करो। यही मार्ग है। हम सभी इस मार्ग को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, इसी भावना से बात को यही